या जो ये क्लास चल रही है इसमें बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। शुरुआती दौर में हमने विंडोज से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन देखे थे, फिर हम धीरे धीरे प्रोग्रामों की तरफ गए। हमें ये पता चला कि पूरे कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ें होती हैं। जितनी भी चीज़ें हमें दिखती है बस उनमें बस और बस तीन चीज़ें होती थी। एक फोल्डर होता था, फाइल होती थी और आपकी शॉर्टकट होती थी। हम तीनों चीज़ों को समझते समझते अभी हम सिर्फ फाइल सिस्टम पे बात करें। पहले हमने बिटमैप जाना, नोटपैड को जाना, फिर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आए, अब जाके हम एक्सेल में आए। और इस एक्सेल में भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड ये प्रोग्राम होता है। गणित का जितना भी काम आपके पास कंप्यूटर में होगा वो सारा यहीं पे होने वाला है। इसमें भी हम पूरे होम टैब को समझ चुके हैं और इंसर्ट टैब को भी समझ चुके हैं। अच्छा, कुछ कारणों से कुछ दिनों पहले मेरा लैपटॉप खराब हुआ, तो जो मेरे पास प्रैक्टिस सीटें होती थी वो सारी हट गई हैं। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे आपको डैशबोर्ड बनाना नहीं सिखाया, पर मैंने आपसे वादा करा है कि मैं डेटा बनाऊंगा। थोड़ा सा टाइम लगता है डेटा बनाने में, तो मैं डैशबोर्ड भी आपको बनाना सिखा दूंगा कैसे बनेगा। पर फिर भी मैंने आपको प्रत्येक ऑप्शन एक एक करके समझाने की जरूर कोशिश करी है। इसी क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हमारे पास पेज लेआउट आ रहा है। अच्छा, जनरली ये जान लो पेज लेआउट का मतलब हो गया, मुझे पेज से आइडिया आ गया कि एक पेपर होने वाला है। लेआउट का मतलब वो कैसे दिखने वाला है, पर दिखेगा कहाँ। मैंने कहा जब हम प्रिंट करते हैं ना, किसी चीज को छापते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं उसे, तो जब कोई आप हार्ड कॉपी निकालते हैं तो उसमें उसकी सेटिंग कैसी होगी, उसी चीज को हम लेआउट कहते हैं। अच्छा, इस लेआउट को इसने बहुत सारे सेक्शनों में डिवाइड किया है। पहले थीम में डिवाइड किया, खूब सारे ऑप्शन इसके अंदर लिखे। पेज का सेटअप लिखा हुआ, ढेर सारे ऑप्शन इसके अंदर है। स्केल टू फिट है, एक स्केल के मुताबिक फिट करेंगे। सीट के कुछ ऑप्शन होंगे, कुछ आपके पास जो अरेंज करने वाले हैं तो यहाँ अरेंज का ऑप्शन है। ये आपके ऑब्जेक्ट को अरेंज करने से रिलेटेड है। अच्छा, कुछ चीजें इसमें आपके पास बकवास होने वाली है, पर एक सीरीज चल रही है तो करवा ही देंगे, हो सकता है कभी आपके काम आए। पर कुछ चीजें इतनी एडवांस है कि कभी ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब भी आप कभी भी कंप्यूटर पे काम करेंगे तो एक्सेल से आपका रूबरू होना बिल्कुल तय है। परंतु एक्सेल में भी जब आप काम करेंगे तो ये पेज सेटअप आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अभी अगर आपने ध्यान से देख लिया चीजें तो जिंदगी में किसी दूसरे से पूछना नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा, इसमें पहले सेक्शन की तरफ जाते हैं तो जिसका नाम है थीम। थीम हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं और थीम के अंदर कलर भी होता है, फॉन्ट भी होता है, इफेक्ट भी होता है। ठीक है, बात तो आपने सही कह दी। ये तीनों चीजें इसके अंदर आती हैं। अगर आपको अकेला चाहिए तो आप अकेला कलर चेंज कर सकते हैं, अकेला फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, अकेला इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। अगर ये तीनों चीजें एक साथ चाहिए तो इस थीम के अंदर मिल जाती हैं। परंतु ये सारे प्रीसेट हैं। प्रीसेट का मतलब पहले से बनाई हुई थीम है। मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं, पर हुआ क्या, ऑब्जेक्ट इलस्ट्रेशन के जितने भी टूल्स होते हैं इन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी डायग्राम आप बनाओ, कोई चित्र बनाओ, ये ऑब्जेक्ट है। चलो एक काम कर देते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसका कलर इस समय मुझे नीला दिखाई दे रहा है, मैं इसके अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ तो ठीक है, दायां क्लिक करो। हमेशा ऑप्शन के लिए दायां क्लिक कारगर होता है। एडिट टेक्स्ट में गया तो कुछ लिखना शुरू कर लिया। अब आप ये मत बोलना है सर आपकी स्पीड बहुत तेज है, एक दिन तुम्हारी भी बनेगी है। अच्छा, इस तरीके से मैंने खूब सारा टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे तीन चीजें होने वाली है बच्चों। एक तो इसका कलर है जिसको हम कलर कह रहे हैं, दूसरा ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट आपका कौन सा होना चाहिए, और तीसरा आउटलाइन है, कैसे आपके इफेक्ट आएंगे। इसने कहा देखो जी, ये तीनों चीजें मैं फटाक से कर सकता हूँ। लेआउट के अंदर गया, थीम में गया, बहुत सारे पहले से बनाए हुए थीम है। क्या आपको ये थीम पसंद है? ठीक है, तीनों चीजें एक साथ मैंने बदल दी हैं। कलर भी बदल दिया है, फॉन्ट भी बदल दिया और इफेक्ट भी बदल दिया। अभी आपको नहीं पता चल रहा होगा इफेक्ट क्या। चलो, मैंने कहा कलर से तो मुझे पता ही चल रहा है। अच्छा, हल्का फुल्का मुझे इस फॉन्ट से भी पता चल रहा है, अक्षरों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंजेस तो हो ही रहा है। पर अगर आप ऐसा करो सर, सिर्फ कलर ही चेंज करो, ये तीनों चीजें मत करो जो आप कह रहे थे। कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, इफेक्ट हो गया, तीनों चीजें मत करो, सिर्फ कलर चेंज करो। ठीक है, मैं यहाँ जाता हूँ, खूब सारे कलर के प्रीसेट मुझे यहाँ। अच्छा, जब भी मैं प्रीसेट कहूंगा तो समझ लेना रेडीमेड है। जो मैंने आपसे एक कहानी सुनाई थी कि सर के पास सल्ट नहीं थी तो पलटन बाजार गए थे तो बनाई हुई सल्टें थी। तो ऐसे ही ये प्रीसेट है जिसमें आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही रिजल्ट आपके सामने दिखना शुरू हो गया, और जो कलर आपको पसंद है वैसा कलर आप ले सकते हो। अच्छा ठीक है, ये बात तो हमारी समझ में आ गई। पर ये फॉन्ट मैंने देखो जो ये अंदर लिखा हुआ है ना, इसको चेंजेस करना है आपने। तो अब अगर आप धीरे धीरे जाएंगे तो आप इसमें भी आपको अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। फॉन्ट में हल्का फुल्का चेंजेस आपको दिख जाएगा। पर ये इफेक्ट क्या हुआ, ध्यान से इसके आउटलाइन देखना, बार की लाइन। अगर इसके इफेक्ट में जाते हैं, प्रीसेट है, सारे बने हुए हैं,
बस आपने मूव करना है। इसमें गए तो आउटलाइन में देखो, शुरू में कोई आउटलाइन नहीं थी, अब धीरे धीरे थोड़ा डार्क सी आने बैठ गई। इसमें ऐसा आएगा, इसमें ऐसा आएगा, जिसमें आप क्लिक करेंगे वैसा ही रिजल्ट आपके सामने आने वाला। बट मुझे ये सारी चीज़ें बकवास लगती हैं। क्यों सर? मैंने कहा देखो इसमें बहुत कम ऑप्शन है और पहले से बनाए हुए प्रीसेट है। मैं कभी भी अपने व्यवहारिक जीवन में इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अच्छा, फिर अगर आपको कभी ऐसे कलर वगैरह चेंज करने पड़े, फिर मैंने देखो मेरे पास इतने, इसमें कुछ लिमिटेशन है, इसकी कलर फिक्स है। अगर मुझे और कलर चाहिए ना, कोई शेप बना दिया तो मेरे पास फॉर्मेट आ जाता है, और यहाँ मेरे पास शेप का फिल कलर है, कुछ मुझे बेसिक कलर यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ स्टैंडर्ड कलर यहाँ नहीं पसंद आता तो मोर कलर में जा सकता हूँ। मोर में भी स्टैंडर्ड कलर है, 256 कलर मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं। कस्टम करना है तो कस्टम का मतलब यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देता है, और जो कलर आपको अच्छा लगता है उसे आप लाइट भी कर सकते हो और डार्क भी कर सकते हो, यानी अपनी अनुसार भी कलर बना सकते हो। तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा लगता है मुकाबले उसके। सर आउटलाइन में देखो, आउटलाइन था वहाँ, मैंने कहा यहाँ भी तो आप आउटलाइन चेंज कर सकते हो, वहाँ बहुत कम चीज़ें थी। यहाँ तो आप बहुत सारे कलर भी कर सकते हो। आपको रेड में चाहिए रेड बना सकते हो, हरा चाहिए हरा, कहाँ दिखा? मैंने कहा देखो जी, जो इसकी डार्कनेस है अभी वो कम हो रही है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। वहाँ ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, आप एक कुछ लिमिट तक ही ऐसा काम कर सकते थे, तो यहाँ पे ये भी चीज़ आपको मिल जाती है। पर ठीक है, आप फ़ॉन्ट तो नहीं कर सकते चेंज। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकता, इसको सेलेक्ट करके ये दोनों चीज़ें मुझे यहाँ मिल गए, और अगर मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है तो उसके मुकाबले मुझे यहाँ ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, मैं यहाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से इन चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है थीम का, पसंद आता है तो ले सकते हैं। तभी मैंने आपसे कहा कुछ कुछ चीज़ें हमारे लिए थोड़ा सा बकवास भी होंगे, परंतु ये वाला चैप्टर आपका बकवास नहीं होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम लिखा है पेज सेटअप। एक्सेल में हमेशा दिक्कत आती है, ऑपरेटर को काम कर लेता है, समझ में आ गया सर कैसे टेबल बनेंगे, कैसे पिवट टेबल बनेगी, बड़ी बड़ी बातें समझ गए, कैसे डैशबोर्ड बनेगा, परंतु सर जब मैं इसका प्रिंट आउट दूंगा ना उस समय जरूर फंसूंगा। अच्छा होता क्या है, जनरली एक डेटा अपने पास ले आता हूँ, कुछ मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिए और कुछ यहाँ नंबर लिख दिया, तो एक टेबल मेरी बन रही है, और इस टेबल में ये मेरा टाइटल होने वाला है। कुछ यहाँ तक मैंने ये टाइटल ले लिया और कुछ इस तरीके से डेटा फिल कर लेता हूँ। अच्छा, किसी भी प्रकार का आपका डेटा हो सकता है, बस मैं कुछ रफली सा आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए चीज़ें कैसे हैं और कैसे हमें बनानी। एक डेटा बना लिया। अब आप सोच रहे होंगे सर मैं इसका प्रिंट देना चाहता हूँ, हार्ड कॉपी। ठीक है सर, प्रिंट दे दो, बड़ी बात क्या है, आपको फाइल में जाना है, फाइल में प्रिंट का ऑप्शन आएगा, इसमें क्लिक कर दो। अच्छा, जब आप प्रिंट में जाते हो तो यहाँ आपको प्रीव्यू भी दिखाई देता है चीज़ों का, यानी आपका पेपर कैसे आने वाला है। जब शुरुआती दौर में आपको ये चीज़ें दिख रही थी तो तब आपको यहाँ पे आउटलाइन दिख रही थी, ऐसे बॉर्डर बॉर्डर बनी हुई थी, तो यहाँ पे तो मुझे ऐसा कोई बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप देखेंगे, हाँ नहीं आती है बॉर्डर, आपको लगानी पड़ती है बॉर्डर। अच्छा, दूसरी चीज़ है क्या इसमें कि यहाँ पे मुझे दिखाया गया है आप पेज 1 में हो और टोटल आपके पास 2 पेज है। अच्छा, दूसरा पेज कैसा होगा, मैंने ओके कर दिया तो इसने कहा दूसरे पेज में इतना आने वाला, तो जब आप प्रिंट देंगे तो एक पेपर में इतना आना है और दूसरे पेपर में इतना आना है। इसके पास जगह तो थी, इतनी जगह यहाँ खाली थी, इतनी जगह यहाँ खाली थी, ऐसा कर देते एक ही पेपर में ले आते। हाँ, तो तब के लिए तो आपको कुछ ना कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, पहला काम एक काम कर लेता हूँ, टेबल को थोड़ा सुंदर बना लेते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं। सारा सेलेक्ट कर लिया, पता है होम टैब में जाके मुझे बॉर्डर लगाने, बॉर्डर से सुंदरता लगती है। फिर दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आपके ऊपर वाले ये टाइटल हैं इनको भी थोड़ा सा कलरफुल बना लेता हूँ, और यहाँ पे भी इनका जो कलर है उसे व्हाइट बना लेता हूँ। बोल्ड करना है तो अपने हिसाब से बोल्ड भी कर सकते हो। अब देखो ध्यान से देखना, पहले आपने गौर करा होगा नहीं करा होगा, जब आप इस कंटेंट के अंदर देखते हो तो यहाँ पे आपको एक हल्की सी लाइन दिख रही, जो मुझे दिख रही, यहाँ पे एक हल्की सी लाइन है। धीरे धीरे मैं नीचे करूंगा तो ऐसी लाइन जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ऐसी लाइन आपको यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। देखो दिख रही है सबको, हाँ या ना में जवाब दीजिए प्लीज। तो ये आपकी एक लाइन है और ये आपकी जजमेंट लाइन होती है, ये आपको इंडिकेशन देती है आपका पेपर जो है वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, इसके आगे जो भी आपने लिखा है वो दूसरे पेज में जाने वाला है। अब कहने का मतलब क्या है, इतना यहाँ से लेकर और यहाँ तक मेरा एक पेज में आने वाला और ये वाला दूसरे पेज में जाएगा। अच्छा, अगर मैं व्यवहारिक जीवन में ऐसा प्रिंट आउट निकालूंगा तो आपको बस गोंद भी चाहिए होगा, 2 पेपर होंगे, गोंद या टेप चाहिए, उसे चिपकाना पड़ेगा। अच्छा, अगर प्रोफेशनली ऐसे चिपके हुए कागज कहीं ले जाओगे तो देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा, और आपका अधिकारी अगर स्टिक हुआ तो डांट जरूर लगाएगा आपको कि यार कैसा आईपीएस मिला है मुझे जो ऐसा काम करके ला रहा है, चिपका के ला रहा है।
तो उससे बेहतर तरीका है कि मैं इन दोनों की सेटिंग कर लूँ। चलो सर, अगर मेरे सामने ऐसी समस्या आई, मैं चाहता हूँ एक ही पेज में आ जाए, तो सबसे पहला काम होता है हमारा पेपर का सिलेक्शन करना। किस पेपर पे आप प्रिंट देना चाहते हो, पेज सेटअप इसी के काम आने वाला है। तो मैंने इस सारे सेक्शन में देखा यहाँ पेज लिखा हुआ है, तो हमेशा माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है शुरुआती दौर में, हमेशा लेटर साइज उसका सेलेक्टेड होता है, क्योंकि अमेरिका का स्टैंडर्ड लेटर का पेपर है, पर हमारे यहाँ इंडिया में जो चलता है वो A4 का पेपर चलता है। ठीक है, मैंने A4 का पेपर कर दिया, पर तो भी तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो ऐसे का ऐसा है, वैसे भी छूट रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इससे हमेशा अपने दिमाग में एक बात अब बिठा लो, जो हमारे ये टाइटल होते हैं ना, ये हमेशा एक ही पेज में रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें कभी जैसे सीरियल नंबर हो गया, नेम आएगा, कोई और डेटा आपका हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पापा का नाम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अच्छा, ये चीज़ अगर दूसरे पेज में जाएगी तो अनप्रोफेशनल सा फील होगा। इसीलिए आपको हमेशा क्या करना है, जो ये टाइटल होंगे वो हमेशा एक ही पेज में रहे। तो आपने कहा कोई बात नहीं सर, देखो अभी मेरा जो पेपर है ना वो पोर्ट्रेट में है, ऐसे खड़े में है पेपर, अगर मैं इसे चौड़ा कर दूं ना तो ये सारे आ तो जाएंगे इसमें। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आपने सही सोचा, पेपर के बगल में आता है ओरिएंटेशन। अभी आपका पेपर पोर्ट्रेट में है, पोर्ट्रेट में ये सारी चीजें नहीं आ रही, एक थोड़ा पीछे जा रहा है, तो आप चाहते हो ये पूरा मेरे एक में आ जाए, तो इसने कहा आसान तरीका लैंडस्केप कर लो। अच्छा, लैंडस्केप जो ही करेंगे तो आपका पेपर चौड़ा हो गया। ध्यान क्या रखना है, टाइटल हमेशा एक ही पेज में जाए, नीचे का कंटेंट जाएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, वो दूसरे पेज में जा सकता है, पर टाइटल कभी भी नहीं जानी चाहिए। अब क्या हो गया कि मेरा यहां तक मुझे जगह मिल गई। आपके लिए अगर आप प्रिंट का प्रीव्यू देखते हैं तो बड़ा आसान सा है, एक ही पेज में आपका कंटेंट मिलने वाला, जगह खाली है, आप मैनेज भी कर सकते हो, पर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आप पेज 1 में और टोटल आपके पास एक ही पेज है। बन गया सर मेरा काम, एक ही पेज में तो लिया है। अच्छा, अभी के लिए डेटा इतना ही था, अब मैं एक काम कर लेता हूँ, इस डेटा को थोड़ा बढ़ा के देख लेता है, जहां तक इसने बना रखा है वहां तक ले लेता हूँ और उससे एक स्टेप थोड़ा आगे आ जाता हूँ। इतना बड़ा भी तो डेटा हो सकता है, एक्सेल के पास बहुत जगह है। अब देखो, आप अभी तक क्या कर रहे थे, आपने कहा सर मैं यहाँ से यहाँ तक मेरा पेज है, अभी आपको सॉल्यूशन यही मिला कि पहला काम तो पेपर सेलेक्ट आपने कर दिया, A4 का पेपर कर दिया। दूसरा आपको मिला कि मुझे टाइटल हमेशा एक ही पेज पे लाने, तो ठीक है आपने कह दिया मैं ओरिएंटेशन चेंज कर लेता हूँ, लैंडस्केप कर लेता हूँ, ठीक है जी। परंतु लैंडस्केप के बाद अगर आपका काम नहीं बना तो भी, अभी देखो ये भी दूसरे में जा रहा है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिर तो बड़ी समस्या आ गई। मैंने कहा देखो आपके पास एक और नई चीज आती है, अगर ऐसा भी हो गया तो आप मार्जिन सेट कर सकते हो। मार्जिन हुआ क्या, जैसे मैं अगर प्रिंट के प्रीमियम में जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ भी तो जगह खाली छूट रही है, यहाँ भी जगह खाली छूट रही है, एक ही तो जा रहा है, मार्जिन सेट कर लो। दो तरीके आपके पास मार्जिन सेट करने के, एक तो है यहाँ पे ये दो प्लगइन्स है, एक हल्का सा यहाँ पे प्लग है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो शो मार्जिन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके मार्जिन की रूलर आ जाते हैं, इसकी मदद से आप इनको थोड़ा आगे कर सकते हो। आगे करना है तो आपका डेटा इस तरीके से एक ही पेज में आ गया, अब आपका दिखना शुरू हो गया। चाहे तो आप ऐसा काम कर लो। अच्छा, मैं अगर ऐसा नहीं कर रहा हूं तब फिर मैंने कहा देखो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो तब आपके पास एक और ऑप्शन यहाँ पे बचता है, मैं इनको दो पेज में डाल देता हूँ, ठीक है जी। अब मेरे पास यहाँ दिख रहा है कि ये मेरा दो पेज में जा रहा है, और यहाँ भी अगर हिंट लाइन देखता हूँ तो यहाँ से आगे दो पेज में। सर दूसरा मार्जिन बता दो, आप पहले तो आपने बता दिया रूलर से जहाँ प्रिंट का प्रीव्यू आ रहा है वहां से हम ठीक कर सकते हैं चीजों को, परंतु अगर वैसा नहीं है तो मैंने कहा यहाँ पे भी मार्जिन बना हुआ। अच्छा, इस मार्जिन में देखो पहले से कुछ बन बनाए हुए साइज है, लास्ट आपने ये सेटिंग यहाँ पे करी थी, टॉप का मतलब है ऊपर की तरफ 0.7 इंच था, हर जगह 0.7 इंच। अगर इससे काम चल जाता, रूलर देखो नहीं कुछ काम बना नहीं, थोड़ा आगे वाला देख लो नॉर्मल, सर ये तो वही तो है नॉर्मल जो आपने लास्ट लिया था। अच्छा, वाइड एंगल में करो तो वाइड एंगल में ज्यादा फर्क आ गया, अब तो दो छूटने बैठ गए, ऐसा तो नहीं होगा। नैरो में क्लिक करा, अच्छा नैरो जो ही क्लिक करा तो ये थोड़ा आगे चलेगा, अब यहाँ से भी आपका काम बन सकता है। नैरो जो ही कर, अच्छा आप अपने हिसाब से भी कस्टम सेटिंग कर सकते हो, अगर आपने नैरो लिखा हुआ है तो यहाँ पे 0.25 है। अच्छा, मुझे इसी बस किनारों पे ही ज्यादा जरूरत है, ऊपर नीचे की कोई जरूरत नहीं। अगर आप इसे 0 कर देते ना, सपोज करो मैंने इसको 0 बना दिया, अब 0 से ऊपर तो आप कर ही नहीं सकते, यानी नीचे नहीं कर सकते, 0 लास्ट है, बहुत टाइट मार्जिन आपका हो गया, अब उससे नहीं घटा बढ़ा सकते। परंतु देखो 0 में भी आपके पास ऑप्शन क्या आ रहा है, बस आप यहाँ तक जा सकते हो। अच्छा, सपोज करो आपका डेटा कुछ इससे भी आगे हो गया, तब मैंने कहा ठीक है सर आपने बता दिया, अभी तक तो मुझे यही पता चला, पहले तो मैं पेपर सेट करूंगा, ओरिएंटेशन सेट करूंगा, मार्जिन से भी मेरा काम बन रहा है। अब क्या हो गया, अब ये तीनों ऑप्शन मेरे भर गए, मैंने 0 कर दिया, पेपर के पास कोई जगह नहीं है। तब इसने कहा अगर ऐसा होता है, अच्छा कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि मुझे इस पूरी टेबल में इतना डेटा नहीं चाहिए,
मुझे सिर्फ पर्टिकुलर ही चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला ही चाहिए और नहीं चाहिए। तब तो मैंने कहा जब आप किसी सेलेक्टिव डेटा को लेना चाहते हैं तो तब उसको आप सेलेक्ट करो जितना आप लेना चाहते हैं। आपके पास एक नया ऑप्शन आता है प्रिंट एरिया का, यानी आप प्रिंट के लिए एक एरिया सेट करना चाहते हो, तो मैंने सेट प्रिंट एरिया कर लिया। अब देखो अगर आप प्रिंट देते हो ना, प्रिंट का प्रीव्यू देखते हो, तो सिर्फ उतना ही आपके प्रिंट में आने वाला। टेबल तो आपकी बहुत बड़ी थी, परंतु आपने एक सेलेक्ट एरिया कर दिया और उतना ही आप प्रिंट दे सकते हो। आपके दिमाग में आ रहा होगा हाँ सर इससे तो हम कुछ भी कर सकते हो, पर ध्यान रखना इसे क्लियर करना मत भूलना, नहीं तो हमेशा यही रहेगा। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका प्रिंट एरिया सेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे जितना चाहिए उतना प्रिंट हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये छोटे स्केल के लिए तो ठीक था, परंतु आपके मार्जिन ज्यादा है, पेज के पास जगह नहीं है। अभी भी तो आपको 2 पेज दिखा रहा है, अगर आप ओके करेंगे तो दूसरे पेज में भी इतना ही है। वो जब अगर बड़ी टेबल है और कोई छोटा लेना चाहते हो उससे, तो तब तो आपका काम करता है, परंतु उससे अगर बड़ा हो तो फिर तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आपने यहाँ पे देख भी लिया, पर नहीं मुझे तो एक ही पेज में निकालना है इसे, तो इसने कहा ठीक है। अगर आपने जिद कर दी है तो तब के लिए हमारे पास एक ऑप्शन और आता है स्केल टू फिट का। एक ऊपर लिखा हुआ है विड्थ, दूसरी है आपकी हाइट। एक चौड़ाई हो जाती है, ऐसे में आपकी चौड़ाई हो जाएगी, और ऊपर से नीचे वाली बात करेंगे तो वो आपकी हाइट हो जाएगी। तो मैंने कहा देखो जी मुझे तो इस चौड़ाई से मतलब है, अभी एक काम करो, अभी 100% में है डेटा आपका। अच्छा अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो आपके जो फॉन्ट के साइज है जैसे आपने लिखा हुआ, तो वो जरूर छोटे हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे विड्थ चाहिए और से मतलब नहीं, विड्थ मुझे एक पेज में चाहिए। तो इसने देखो इसको रिड्यूस कर लिया, इसने कहा 95% पे काम होगा जी आपका, पर 95% छोटा कर देगा उसे, और जो ये फॉन्ट है ना इनको छोटा कर देगा बच्चों 95% में। और अगर आप देखेंगे तो ये जो परसेंटेज है ये हमेशा ध्यान रखना 70% से नीचे आता है, तो आप हमेशा मना कर देना कि सर ये प्रिंट नहीं हो पाएगा, या आपको इससे बड़े पेपर में प्रिंट करना पड़ेगा। अभी जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ A4 के पेपर में कर रहा हूँ, A4 का पेपर छोटा होता है, इससे बड़ा आपका A3 का पेपर होता है, तो आप स्विच कर सकते हैं A3 के पेपर में, थोड़ा बड़े पेपर में, तब आपका डेटा पूरा आ जाएगा। वरना 70% जो मेरा ये स्केल 95% है, बिना पूछे कर देना, 70% तक किसी से बिना पूछे आप प्रिंट दे सकते हो। परंतु अगर उससे छोटा होता है तो आपके टेक्स्ट बहुत छोटे हो जाएंगे, कभी कभी तो आपके पढ़ने में ही नहीं आएंगे। तो ऐसा अगर 70 से कम होता है तो जिनके लिए आप काम कर रहे हैं या खुद के लिए काम कर रहे हैं तो आप जरूर देख लेना, उससे ऊपर मत करना, क्योंकि वो पढ़ने में नहीं आएंगे, बहुत छोटे हो जाते हैं। चलो अब मुझे पता चल गया कितना भी बड़ा हो तो मैं स्केल टू फिट कर सकता हूँ। सबको एक पेज में ले आओ, अब देखो तो सही प्रिंट क्या ऐसे ही होने वाला है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया हो गया, एक ही पेपर में सब कुछ आ रहा है, ये सारा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा कभी कभी ऐसा भी तो होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि जैसे मैं कभी कोई काम करता हूँ, कोई टेबल बना रहा हूँ, और ये टेबल बहुत बड़ी होती है, यहाँ तक तो अभी बहुत छोटी थी नीचे की तरफ, अब मैं बहुत नीचे तक इसे खींच लेता हूँ, यहाँ तक मैं डेटा लिया है। अब आपने कहा सर आप बताओ जी आपकी टेबल कैसी है। मैंने कहा देखो ऊपर की तरफ तो मैंने फिट कर रखा है, नीचे की तरफ नहीं करा, नीचे जाएगा भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा प्रिंट का प्रीव्यू देखा, मैंने कहा देखो ऊपर तो मेरे टाइटल आ गए। अच्छा इसने मुझे अभी एक ही पेज बता रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मेरा प्रिंट एरिया सेट है, क्योंकि इसने कहा प्रिंट एरिया इतना ही है, तो मैंने क्लियर कर दिया प्रिंट एरिया। डेटा तो मैंने बहुत ले आया था, परंतु प्रिंट एरिया सेट होने के कारण मुझे ऐसा दिखाई दे रहा, बट अब नहीं दिखाएगा। अब देखो इसने कह दिया आपके पास 5 पेज होने वाले, पहला पेज जिसमें ऊपर से टाइटल आ रही, नेक्स्ट पेज देखना चाहता हूँ तो ठीक है सर नेक्स्ट पेज में ये डेटा आ गया, दूसरा पेज ये डेटा आ गया। अब आगे की तरफ नहीं जा रहे, नीचे की तरफ आ रहे, पर सर एक चीज और है ना, देखो जब मैं इसका प्रिंट निकालूंगा तो ऊपर में तो इसमें तो टाइटल आ गया, और जब मैं दूसरे में जाऊंगा ना तो इसमें टाइटल नहीं है। अगर मैं ऐसे बंच बना के कर दिया तो मुझे बार बार पन्ना पलटना पड़ेगा। अगर मैं कभी काम करता हूँ तो मेरे को ऐसे नोट डाउन करना, अरे यहाँ पे क्या लिखा था, आधार कार्ड था, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, एड्रेस था, तो आपको बार बार पहले पेज में जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपको टाइटल नहीं मिल रहे हैं दूसरे पेज में, यानी दूसरे पेज में डाले हैं ऊपर भी टाइटल मिलते हैं, तो आपको पहले पेज में आने की जरूरत नहीं। तो सर टाइटल बना दो ना। तो अभी आप क्या सोचेंगे कि देखो जी जो मेरा पेपर है यहाँ तक मैं आऊंगा, मैं हिंट लाइन देखूंगा तो मुझे यहाँ पे पता चल गया ये हिंट लाइन है, एक पेज यहाँ तक है, तो आप यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा नीचे करेंगे और यहाँ पे टाइटल पेस्ट करा देंगे, ऊपर कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे। अगर 2-4 है तो आप ऐसा काम कर सकते हो, ठीक है आपका टाइम बच भी जाएगा। परंतु 2000 पेज है, 1000 पेज है, कितनी बार करोगे, 1000 बार कॉपी पेस्ट करोगे, उतना टाइम कहाँ होता ऑपरेटर के पास। तो मैंने कहा फिर इसने कहा हमारे पास एक और तरीका है, वो है आपका
प्रिंट टाइटल चुराने का काम। अच्छा, आपने बस अभी बनाया, आप चाहते हो ये हर पेज में आ जाए, तो इसने कहा प्रिंट टाइटल में चले जाओ। अच्छा, प्रिंट टाइटल में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, एरिया भी आता है जो आपका प्रिंट एरिया। मुझे ये काम का नहीं है, मेरे काम का बस इतना ही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट टाइटल, लिखा हुआ है प्रिंट का टाइटल। आप दो तरीके से टाइटल चुरा सकते हैं, एक तो टाइटल आपका रो में होगा और दूसरा कॉलम में। कॉलम हमेशा ऐसे खड़े में होते हैं, अभी जो आपके टाइटल है ऐसे वन में है, इसका मतलब रो में है। तो मैं इस रो में गया और इस पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसको एक लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया और ओके कर दिया। आगे सर आपके टाइटल कैसे दिखाओ तो सही। मैं नीचे नीचे आया, अरे सर आप भी ना वैसे बेवकूफ़ बनाते हो, कहाँ आया यहाँ पे, यहाँ तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, नीचे आया होगा क्या, यहाँ भी तो नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, ये जो व्यू आप देख रहे हो ना, इसे नॉर्मल व्यू कहते हैं, परंतु जब आप प्रिंट करेंगे ना उसमें जरूर आएगा। हमें कैसे पता चलेगा, आपने प्रिंट करके तो दिखाई नहीं। मैंने कहा मैंने प्रिंट का जो प्रीव्यू होता है ना उसमें सब चीज़ें आपके दिख जाते हैं। पहला पेपर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पहला पेज लिखा है। अगर मैं दूसरा पेज लेता हूँ तो देखो उसमें भी अपने आप टाइटल आ गए, प्रिंट में हमेशा आएगा, तीसरे में भी खुद आ गए, चौथे में भी खुद आ गए। इस तरीके से आप प्रिंट टाइटल ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे नहीं पता चलेगा, एक दूसरा व्यू आपके पास आता है पेज लेआउट, इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आपका पेज दिखता है, ये पहला पेज है, धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये दूसरा पेज आ गया। हर पेज में आपको दिखाई देगा, बट जब हम काम करते हैं तो हम हमेशा नॉर्मल में करते हैं। इस तरीके से आप नॉर्मल ले सकते हैं। हटाना है सर, इसे हटाओ, नहीं चाहिए मुझे, तो इसने कहा बस ठीक तो है, इसको सिलेक्ट करो, डिलीट कर लो, आपका हट गया, ओके कर देंगे। अब आपका टाइटल ही नहीं आएगा, आप देख तो लो एक बार। प्रिंट में गया सर, पहले में है, दूसरा क्लिक करेंगे तो दूसरे में नहीं, तो ये टाइटल बड़े काम आते हैं आपके। अच्छा, कुछ बकवास सी बातें और भी हैं। अगर आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, आपने कहा देखो जी मैं इस पेज में सिर्फ इतना ही डेटा रखना चाहता हूँ, दूसरे पेज में चले जाए, तो ठीक है पेज को ब्रेक कर दो। पेज ब्रेक हो गया, वो दूसरे पेज में चले गया। आप कह रहे होंगे नहीं पता चल रहा, यहाँ पे हल्की सी लाइन पड़ रही है। अगर ऐसे में नहीं पता चलता है तो पेज दूसरे पेज में जा सकते हैं। यहाँ देखो इतना ही इस पेज के अंदर आया और दूसरे पेज के अंदर चले गया। देखो इस पेज में बस इतना ही आया, दूसरे पेज में आपका डेटा। अच्छा चलो इस पेज का भी हटा दो, तो चलो अब मैं मानूँ तो सही आपको। आपने यहाँ क्लिक कर दिया, पेज ब्रेक में गए तो इसको भी तोड़ दिया, तो इतना इतने पेज में आ गया, दूसरे बाकी दूसरे पेज में चलेगा। नहीं नहीं, सबको हटा दो। अगर आपने एक ही काम किया होता, ब्रेक एक ही किया होता, तो आप रिमूव कर सकते थे। बहुत सारी बार आपने काम किया तो रिमूव ऑल कर लो। जितने भी आपने परिवर्तन किए ब्रेक के, वो सारे वापस आएंगे। एक के लिए तो ये हो जाएगा, सबके लिए रिसेट ऑल करेंगे तो पुरानी अवस्था में सारे आ जाएंगे, कोई रिमूव नहीं होगा। एक और ऑप्शन आपके पास है पेज बैकग्राउंड का, तो आप अगर चाहते हो यहाँ पे एक बैकग्राउंड सा आ जाए, कोई फोटोज यहाँ पे आ जाए, तो आप ऐसे फोटोज भी ला सकते हो। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे पास ऑफलाइन कोई फोटो है इस तरीके से। अच्छा, अभी फोटोज होंगी नहीं होंगी ये नहीं पता, डेस्कटॉप में देख लेता कोई फोटोज है। हाँ, एक फोटो है नॉर्मल सी, इससे लगाना चाहता हूँ। यहाँ पे ओके कर दिया तो यहाँ पे एक फोटो सी आ जाती है, बट ध्यान रखना ये फोटो आपके प्रिंट में नहीं आती है। प्रिंट का प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ आपको फोटो नहीं मिलेगी, सिर्फ यहीं पे देखने के लिए होती है। फिर तो रहने दो सर, डिलीट कर दो। तो आप इस तरीके से चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के टॉपिक में जो हमारे पास था उसमें हमने थीम के बारे में देखा और पेज सेटअप के बारे में और स्केल टू फिट के बारे में देखा। कल हम आगे वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन पर बात करेंगे। ये था वीडियो का अंत। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।